अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, माहवारी यानी एमसी, जिसको अरबी जबान के अंदर हैज कहते हैं, और ये मसला आप भी जानते हैं कि औरतों से मुताल्लिक है। और इसी मसले के ताल्लुक से औरतें शक में रहती हैं एक मसले को लेकर, और मैं समझता हूं कि ये मसला अक्सर औरतों के दरमियान गलत तरीके से मशहूर है। वो मसला क्या है? मसला ये है कि अक्सर औरतें ये समझती हैं कि महीने में जब खून आना शुरू होता है तो अब खून चाहे वो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 7 8 दिन, 9 दिन आए, या 11 12 13 दिन आए, जितना भी दिन आए, तमाम का तमाम हैज होगा। तमाम के तमाम को हैज यानी माहवारी और एमसी का खून शुमार किया जाएगा। यही नतीजा होता है कि खून आने से लेकर जब तक भी आए, 1 दिन, 2 दिन या 11 12 दिन, जितना भी आए, औरतें नमाजें छोड़ देती हैं, नमाजों की कदा भी नहीं करती। लेकिन मसला ये नहीं है। मसले की हकीकत क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। शरीयत ने दिन तय किए हैं कि कितने आने वाले खून को हैज का नाम दिया जाएगा यानी माहवारी और एमसी का नाम दिया जाएगा, और कितने दिन आने वाले खून को हैज यानी माहवारी और एमसी का नाम नहीं दिया जाएगा। ये शरीयत ने तय कर दिया है। रिवायत के अंदर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अकल्लुहु सलासती अय्यामिन, यानी हैज की कम से कम मिकदार, कम से कम जो हैज आएगा वो 3 दिन आएगा। 3 दिन का मतलब ये है कि 3 दिन और 3 रात, रातें भी उसके अंदर शामिल हैं। अब मसला ये होगा कि अगर किसी औरत को 3 दिन से कम हैज आता है, 1 दिन आकर के बंद हो जाता है या 2 दिन आकर के बंद हो जाता है, तो अब जिन 2 दिन या 1 दिन औरत को हैज यानी एमसी नहीं आई है, उसके बंद होने के बाद औरत के ऊपर यह लाजिम होगा कि नहा करके उस 1 दिन या 2 दिन, जितने भी दिन उसको आया है, 3 दिन से कम कम जितना भी आया है, और उस टाइम में जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं सबकी कज़ा करनी पड़ेगी, सबको अदा करना पड़ेगा। तो ये 3 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम तय कर दिए हैं कि कम से कम हैज जो आएगा वो 3 दिन आएगा, 3 दिन से कम नहीं आएगा। 3 दिन से कम जो आएगा उसको हैज नहीं कहा जाएगा, और 3 दिन से कम आने वाले हैज के दरमियान जितनी नमाजें कदा होंगी सबको बाद में कदा करना पड़ेगा। ऐसे ही हैज की अक्सर मिकदार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी है, और अक्सर मिकदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है 10 दिन, यानी ज्यादा से ज्यादा हैज जो आएगा, माहवारी जो आएगी वो 10 दिन आएगी, 10 दिन से ज्यादा नहीं आएगी। अब अगर किसी औरत को 10 दिन से ज्यादा हैज आता है, 10 दिन क्रॉस हो गए, 11वें दिन भी आया, 12वें दिन भी आया, 13वें दिन भी आया, अब 10 दिन निकालने के बाद जब 11वें दिन भी आया है, 12वें दिन भी आया, जितने भी दिन आया है, और उन ज्यादा दिनों में जितनी नमाजें कदा हो रही हैं सबकी कदा औरत के ऊपर लाजिम होगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिनों को तय कर दिया है। मैं इसको मिसाल से समझा देता हूं। मसलन एक औरत है, उसको फर्स्ट टाइम हैज आया और 1 दिन आकर के बंद हो गया, या 2 दिन आकर के बंद हो गया। फर्ज कीजिए 1 दिन आकर के बंद हुआ और 1 दिन में उसकी 3 नमाजें कज़ा हुई, ज़ोहर, असर और मगरिब। मगरिब की नमाज कज़ा होते ही इशा की नमाज का टाइम नहीं आ पाया था कि उसका हैज बंद हो गया। अगले दिन भी नहीं आया, फिर उसके अगले दिन भी नहीं आया। तो अब जो नमाजें कज़ा हुई हैं ना आने तक, वो सारी की सारी नमाजें उसके ऊपर अदा करना लाजिम होंगी। हाँ, अगर पहले दिन आया, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, 3 दिन मुकम्मल हो गए, 72 घंटे मुकम्मल हो गए, और 72 घंटे खून आता रहा, तो अब उस औरत के बारे में यह कहा जाएगा कि यह औरत हाइजा हो चुकी है, यानी इसकी माहवारी शुरू हो चुकी है। अब उसके ऊपर गुजर जाने वाली नमाजों की कदा लाजिम नहीं होगी। ऐसे ही एक औरत को हैज आना शुरू हुआ और आता रहा यहां तक कि 10 दिन मुकम्मल हो गए। 10 दिन मुकम्मल होने के बाद भी हैज ना रुका, 11वें दिन भी आया और 12वें दिन भी आया। 11वें दिन और 12वें दिन शाम को आकर के बंद हो गया। तो 11वें दिन की जो फजर की नमाज है, उस फजर की नमाज से लेकर के दूसरे दिन 12वें दिन की जिस नमाज तक भी हैज आता रहा है, उस नमाज तक उसके ऊपर कज़ा करना लाजिम होगा। मसलन मगरिब तक आया है
تو 11वें दिन की फजर से लेकर 12वें दिन की मगरिब तक की कदा उसके ऊपर लाजिम होगी, और जो बीच में दिन गुजरे हैं 1 से लेकर 10 तक, इनकी कदा उसके ऊपर लाजिम नहीं होगी। तो ये मसला है, मैंने साफ कर दिया है। बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि एक दिन आए या 11-12 दिन आए, जब तक भी आएगा है शुमार ही होगा और उसके अंदर नमाज नहीं पढ़नी है। मसला ये नहीं है, मसला मैंने साफ कर दिया है। मसला क्या है? उम्मीद है कि आप लोगों को ये मसला आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी ना आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे मसला मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।